गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। सो हमारे जो यूनिट नंबर 2 अभी चल रही है उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है उसके बाद उसमें हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं जो पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा आज जो हमने करना है दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कितनी तरह की हो सकती है, कब प्रोड्यूस होती है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस है मोशन में, जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की उसमें इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये हमने आज स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, कुछ वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, तो टाइम के साथ जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तब उसको हम क्या बोल देंगे कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। अब इसमें एक मिसकंसेप्ट भी होता है, कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और अब इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई है, कुछ टाइम के बाद 3 से 5 की हो गई है। ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या आया, चेंज आया, 5 में से 3 माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन ये गलत है। आपने 5 में से 3 तो माइनस कर दिया, आपने ये देख लिया कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, ये देख लिया, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो कितने टाइम में चेंज आया है। तो यही आपको दिखाया गया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में आया। ये आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन में दोनों बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स भी लेके करेंगे। तो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो इसके बाद जो एक्सेलरेशन है इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज है डिवाइड बाय कितने टाइम में है, कितना चेंज आया और डिवाइड बाय कितने टाइम में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पॉइंट पर है, कुछ टाइम के बाद वो बी पर चला जाता है, ए से बी पर चला जाता है। ठीक है। जब वो यहाँ पर था तो टाइम कितना था, टी था, सपोज टी, और जब वो ऑब्जेक्ट बी पर पहुंच जाता है तो टाइम कितना हो जाता है, टी डैश। सपोज पहले टाइम टी था, बाद में कितना हो गया, टी डैश, तो टाइम में कितना चेंज आया, टी डैश में से टी माइनस कर देंगे। ठीक है। और सपोज जो वो ए पॉइंट पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। अब यू क्या होता है, यू से हम क्या डिफाइन करते हैं, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, कि किसी ऑब्जेक्ट की जब आपने मेजरमेंट स्टार्ट करी तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और उसको लिखा जाता है किससे, यू से। ठीक हो गया। अगर ऑब्जेक्ट की आपने मोशन के एंडिंग में जब आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो रही है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, v से। तो u और v, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों को आपने जो है वो ध्यान रखना है। सपोज इसकी वेलोसिटी जब स्टार्टिंग पॉइंट है, हम मोशन की जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो स्टार्टिंग है उसका, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल होगी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया u से, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी इसकी है वो होगी v। अब पहले u थी, अब v है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया है, मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो एक्सेलरेशन का जो अगर फॉर्मूला यहाँ से लिखा जाए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है यहाँ से इस केस से तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो कितना हुआ, v माइनस u डिवाइड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ, टाइम कितना हो गया, t डैश, पहले कितना था t, तो चेंज कितना है टाइम में, t डैश माइनस t। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास v डैश v माइनस u डिवाइड बाय t डैश माइनस t, ये निकल के आ जाता है। ठीक है। तो किसी भी मोशन के लिए आप जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सपोज हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, और बाद में कितनी हो जाती है, बाद में सपोज हो जाती है कुछ भी मान लो 9 मीटर
पर सेकंड बाद में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम था जब आपने उसको मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया तब उसका जो आपने वॉच में टाइम देखा वो मान लो 2 सेकंड्स था, तब जो उसका टाइम था वो 2 सेकंड्स था। ठीक है, और जब आपने एंडिंग पे टाइम देखा, बाद में टाइम जो है वो कितना हो जाता है, बाद में जो टाइम देखा आपने वो मान लो आपका कुछ भी मान लेते हैं, सपोज 4 सेकंड्स आ गया। ठीक है, 4 सेकंड्स बाद में जो है वो आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गई जब बॉडी तो वो कितने टाइम में गई, ओनली 2 सेकंड्स में वो चली गई। तो 2 सेकंड्स के लिए अगर यहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे हम निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 9 माइनस इनिशियल कितनी 3, और ये दोनों किसमें है मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो और टाइम कितना हुआ 4 सेकंड्स माइनस 2 सेकंड्स, टाइम में चेंज कितना आया 4 माइनस 2 कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 3 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर उसके लिए जो टाइम है वो कितना आया 2 सेकंड्स, 2 से 3 पे कटेगा ये, तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड है नीचे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी -1, एक -1 पहले ही है तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूनिट भी पता चल गई, जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होगी एक्सेलरेशन की वो कितनी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ऐसे ही आप किसी भी केस की जो एक्सेलरेशन होगी कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया कितना नहीं आया वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है उसके टाइप कौन कौन से हैं, एक्सेलरेशन के टाइप कौन कौन से हैं। देखो एक्सेलरेशन कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, किसी केस के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, और दूसरा क्या होगा कि नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव लिख देते हैं। थर्ड जीरो भी तो हो सकती है। ठीक है, तो जीरो कैसे होगी, जब ऑब्जेक्ट कोई चल रहा है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे कह सकते हो कि आप यहाँ पर क्या है जीरो एक्सेलरेशन है, उस केस के लिए एक्सेलरेशन जीरो है। तो बात करते हैं कि पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब चेंज होने को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन चेंज में तो क्या होता है, चेंज में तो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा और चेंज होकर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी हुआ है, कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर कितनी हो गई 9 मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, जो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कैसा रहा, वो पॉजिटिव रहा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसे ही जो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर मान लो कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी, जैसे कोई कार है, कार चल रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उसके आगे कुछ आ जाता है रोड के ऊपर, तो ड्राइवर क्या करेगा ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने से क्या होगा कार रुक जाएगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे जीरो। तो पहले थी 4 मीटर पर सेकंड, बाद में हो जाती है जीरो। तो जो वेलोसिटी है वो चेंज तो हुई बट टाइम के साथ वो चेंज होकर कम हो गई है। तो इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन बनेगी उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन भी बोल दिया जाता है इसको, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी कम होगी, कहीं पर लिखा होगा रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब आपने समझ लेना है कि रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन। एंड कैसी एक्सेलरेशन रहेगी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर जैसे आपने 3 मीटर पर सेकंड लिखा है, तो अगर मान लो ये 9 मीटर पर पहले होती, 3 बाद में होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट 9 मीटर पर सेकंड से पहले चल रहा है, 3 से बाद में चल रहा है, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो कैसी होती, 3 में से आप 9 माइनस करते हैं तो कैसा आता माइनस का, तो उस टाइम पर ये भी माइनस हो जाएगी। यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगी उसमें जो एक्सेलरेशन का साइन होगा वो भी आपने चेंज करके नेगेटिव कर देना है, तो वो नेगेटिव आएगा ही अपने आप ही। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास एक्सेलरेशन होती कैसी है। अब जो मोशन है, एक्सेलरेशन के साथ जो मोशन होगी वो कैसी हो सकती है। देखो ये भी दो तरह की हो सकती है, एक होता है यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरी होगी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जैसा हमने पिछले बेसिक जो कुछ टॉपिक्स थे वो भी पढ़े थे कि जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो दोनों का कंबाइंड जो मीनिंग है वो कितना बन गया कि जब वेलोसिटी में एक जैसा चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक जैसा चेंज आता जाएगा, तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसे रहेगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगी। सपोज एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इसका जो एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, 2 सेकंड में, 3 सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में। इस तरह से हमने टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की जो कंडीशंस हैं वो देखनी है। सपोज यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। यहाँ पर कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज की बात देखो और किस टाइम पे है, तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो गई है, 2, कहाँ से, 0 से। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। क्लियर हो गया। अगले 1 सेकेंड में देखते हैं, 1 से 2, 1 से 2 तक 1 ही सेकेंड हुआ, और 1 ही सेकेंड हुआ तो चेंज कितनी हो गई, 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई, 2 से 4 हो गई, और 2 से 4 यानी कि चेंज कितना आया, फिर से 2 का आया। यहाँ से 2 से 3 की अगर बात करें तो फिर से 2 का चेंज आया, यहाँ फिर 2 का चेंज आया। तो इस तरह से जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, एक जैसा है, 2 का ही चेंज आ रहा है। कहीं पर कोई केस है उसमें एक जैसा चेंज आ रहा है, मान लो 3 का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी हर बार 3 जो है वो बढ़ जाती है, 3 प्लस हो जाती है। तो इस तरह की जो एक्सेलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी हर बार इंक्रीज होगी। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी हो जाती है, सपोज 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी हो जाती है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो आप जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर और कम हो जाएगी, तो ये कितनी होगी, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 7 कितनी चेंज हुई, 3 चेंज हुई, और क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर से 3 कम हो गई 1 सेकेंड में, और क्या हो गई, 3 कम हो गई और डिक्रीज हो गई, फिर 3 कम हो गई, फिर 3 कम हो गई। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, -3 हो रही है, और पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में ही चेंज हो रही है। इसलिए जो एक्सेलरेशन रहेगी यहाँ पे वो कैसी मानी जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म कुछ नहीं है, एक जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सपोज इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें से जो मोशन करके जा रहा है ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। तो हर बार इसकी अगर वेलोसिटी की बात देखें तो u इक्वल टू यहाँ पर 0 है, और 0 होके यहाँ पर कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यहाँ पर कितनी हो जाती है, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है सपोज। तो यहाँ पे देखो 0 से और 1 सेकेंड में कितना चेंज आया, 5 का चेंज आ गया। क्लियर हो गया। फिर यहाँ से अगले 1 सेकेंड में कितना चेंज आया, 7 - 5, 2 का चेंज आया। एक बार तो चेंज कितना आया, 5 का, अगले सेकंड में चेंज आया 2 का, और अगले सेकंड में -1 का, एक कमी हो गई, फिर तो चेंज -1 हो गया, तो -1 का। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हर बार आप काउंट कर रहे हो वो अलग अलग आ रही है, उसकी वैल्यू हर बार अलग आ रही है। तो हर बार अगर वैल्यू अलग आएगी तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि जो एक्सेलरेशन है, जो मोशन है वो कैसी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन है ठीक है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसी नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो भी हम इनकी सभी मोशन के जो हम ग्राफ्स हैं वो भी बनाएंगे। इनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस हमारे पास आते हैं, जो फॉर्मूलाज आते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, उनको दोबारा से एक बार फिर से हमने उनको डिराइव भी करना है और उनसे रिलेटेड
एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ठीक है, तो